हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन क्विज सेंटर पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ संविधान संशोधन के बारे में। आप इससे पहले अगर संविधान संशोधन को नहीं समझते थे तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप संविधान संशोधन के चैप्टर को कम्प्लीटली आप सीख जाएंगे। तो संविधान संशोधन, ये वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि संविधान का संशोधन, यह भाग 20 में उल्लेख है। संविधान का भाग कितना में उल्लेख है? यह भाग 20 में उल्लेख है। और अनुच्छेद 368 और कौन सा देश से लिया गया है संविधान संशोधन प्रावधान? तो वह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रोसेस से क्या है कि हम कोई अगर त्रुटि है या फिर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करने के लिए संविधान संशोधन किया जाता है। अब संविधान संशोधन 3 तरह के होते हैं। पहला साधारण विधि द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा एंड तीसरा संसद की विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। ये 3 तरह का संविधान संशोधन होता है और इन 3 संविधान संशोधन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारे संविधान संशोधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कब हुआ, कितनावा संविधान संशोधन था, उसका विषय क्या था। चलिए, तो हम लोग पहला पढ़ते हैं साधारण विधि द्वारा क्या है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसका मतलब अगर संसद किसी विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल जाएगा तो वह एक संविधान का अंग बन जाएगा। चलिए, अब विशेष बहुमत के बारे में या फिर विशेष बहुमत द्वारा संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। विशेष संशोधन बहुमत क्या है? यह है सदन के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों के विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान का अंग बन जाता है। दूसरा, संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं जैसे नए राज्यों का निर्माण, दूसरा राज्य क्षेत्र, तथा तीसरा दूसरा क्या, राज्य क्षेत्र और उसके सीमा, और फिर उसके बाद उसके नामों में परिवर्तन, ये सब के बारे में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। तीसरा, संसद की विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। यह संशोधन कुछ अनुच्छेदों में होते हैं। संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में 2/3 वोट की आवश्यकता होती है और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से उसको राज्य के विधानमंडल में 1/3 वोटों से स्वीकृति होती है। और अगर ये स्वीकृति मिल जाए तो वो भी संविधान का अंग बन जाता है और ये संशोधन होती है। जैसे क्या क्या संशोधन हो सकते हैं इस बहुमत द्वारा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद की विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के संशोधन से कौन सा संशोधन हो सकता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये हो सकता है जो 54 में उल्लेख है, अनुच्छेद 54 में। और क्या उल्लेख वह है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की कार्य पद्धति जो अनुच्छेद 55 में है। संघ एवं राज्य की विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का कोई विषय और न्यायिक उच्च न्यायालय के बारे में भी इसी के संशोधन के तहत ही अनुच्छेद में परिवर्तन होता है या अनुच्छेद जुड़ते हैं। चलिए, हम लोग कुछ संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू में इम्पॉर्टेंट होंगे, जो एसएससी और रेलवे, ये सब सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कंप्लीट चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले इसका पेड वर्जन चलता था, ये अब फ्री वर्जन में अवेलेबल है। प्रथम संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई और इस अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12वीं अनुसूची, मतलब 12 अनुसूची है, जिसमें से 9वां अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। इससे पहले 8 अनुसूची थी और 9वां अनुसूची 1951 के बाद जोड़ा गया। और इसमें से प्रथम संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया कि भूमि सुधार, मतलब कानूनी तौर पर चुनौती ना दे सके। 9वीं अनुसूची में यह भी प्रावधान दिया गया कि भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में अगर शामिल है तो उसको और कानूनी तौर पर चुनौती ना दे सके उच्चतम न्यायालय में। 7वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
सातवां संविधान संशोधन है क्या? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सातवां संविधान संशोधन 1956, ये कब हुआ? सातवां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी को हुआ। राज्यों को वर्गों की समाप्ति, मतलब जब 1956 ईस्वी में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, तब वर्गों में विभाजित थे। ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग, इस तरह से विभाजित थे। क ख ग घ, इस तरह का वर्गों में विभाजित था। तो जब 1907वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, तब यह वर्ग को समाप्त कर दिया गया, और जब यह समाप्त हो गया तब राज्यों का निर्माण हुआ। तो उस समय सातवां संविधान संशोधन के समय कितनावा राज था? 14 राज थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब और एक प्रावधान जोड़ा गया इसी में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, मतलब एक और एक राज्य एक ही हाई कोर्ट में काम चलाएंगे। ये भी प्रावधान कितनावा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन। तो हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 10वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन हुआ हम लोग का कब? वो 1961 ईस्वी को हुआ। दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10वां संविधान संशोधन के बाद अगला संविधान संशोधन। तो 11वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1961 ईस्वी को हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं। अब 11वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग सदनों में संयुक्त बैठक बुलाना कोई आवश्यक नहीं समझे, मतलब किसी एक सदन के होते ही हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते थे। नेक्स्ट संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हम लोग। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1962। यही डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि 13वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1962 ईस्वी को हुआ। इसमें क्या प्रावधान थे? नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। पूछेगा आपको कि नागालैंड राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत और कब हुआ? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी को हो गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिल गया। नेक्स्ट पढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का 16वां संविधान संशोधन 1963। 16वां संविधान संशोधन कब हुआ? वह 1963 ईस्वी को हुआ। इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान था? भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंधित, मतलब मान लीजिए ये भारत है, इस भारत में बहुत सारे राज्य रहते हैं, जैसे 29 राज्य रहते हैं। इन राज्यों में से कोई ऐसा राज्य अगर चाहेगा कि अगर हम इस भारत से हम अलग होना चाहेंगे, तो इस चीज़ को बंद कर दिया गया या प्रतिबंध लगा दिया गया है 16वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, संविधान संशोधन को पढ़ते हैं। 18वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी को। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1966 ईस्वी को हुआ। इसमें क्या क्या था प्रावधान? तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन, मतलब पंजाब का पुनर्गठन। अब पंजाब किस में विभाजन हो गया? पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में। पंजाब एक राज्य बन गया, हरियाणा भी एक राज्य बन गया और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पंजाब का पुनर्गठन कितनवां संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 18वां संविधान संशोधन 1966। पंजाब तथा हरियाणा राज्य किस संविधान संशोधन के तहत स्थापना हुआ? तो 18वां संविधान संशोधन के तहत स्थापना हुआ। अगला हम लोग का संविधान संशोधन 22वां संविधान संशोधन। ये बहुत बार पूछ चुका है। 22वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1969 को हुआ। 22वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1969 को हुआ। यह मेघालय राज्य की स्थापना हो गई। कौन से राज्य की स्थापना हुई? मेघालय राज्य की स्थापना हुई। किससे अलग होके यह मेघालय राज्य बना? तो असम से अलग होके मेघालय राज्य बना। कितनावां संविधान संशोधन के तहत बना? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के संविधान संशोधन के तहत। 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान था? तो संसद का मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार, मतलब अभी
अभी हम लोग का वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले कितना हुआ करती थी? 7। तो संसद को अब क्या मिल गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी के हम लोग उस इस संविधान संशोधन में संसद को मौलिक अधिकार को संशोधन करने का अधिकार मिल गया। अब देखिए, अब कोई भी मौलिक अधिकार 6 में से कोई भी, या फिर पहले 7 था तो 7 में से इसको आने के बाद इसमें संविधान में संशोधन किया गया। तो किसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां संविधान संशोधन 1971। ये क्या है? 26वां संविधान संशोधन 1971 देशी नरेश और प्रीसे और विशेष अधिकार को समाप्त। ये देशी नरेशों और प्रीवेशों को विशेष अधिकार जो प्राप्त थे उसको समाप्त कर दिया गया। कितनावां संविधान संशोधन के तहत? और 26वां संविधान संशोधन 1971 का संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ? 1971 ईस्वी को संविधान संशोधन हुआ 27वां संविधान संशोधन में क्या उल्लेख किया गया? कौन सा प्रस्ताव था? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अभी तो राज्य है, लेकिन उससे पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। कितनावां संविधान संशोधन के तहत? तो 27वां संविधान संशोधन के तहत 1971 को इसको केंद्र शासित का दर्जा मिला था, लेकिन बाद में फिर यह राज्य में गठन हो गया। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा कि मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। कितनावां संविधान संशोधन के तहत? तो 27वां संविधान संशोधन के तहत 1971 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट है 29वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1972 ईस्वी को। इसमें क्या था? इसमें यह प्रावधान था कि केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 ईस्वी को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची के जोड़ने के बाद इसमें दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है भू सुधार के लिए। कहाँ? कौन से राज्य के लिए? केरल के लिए। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 31वां संविधान संशोधन 1973। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लोकसभा की अधिकतम सीट 545 निश्चित कर दिया गया, मतलब 545 अधिकतम सीट हो सकते हैं, ये फिक्स्ड किया गया। कितनावां संविधान संशोधन के तहत? 31वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट संविधान संशोधन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1975। ऐसे भी पूछ देता है कि 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1975 ईस्वी को हुआ है। इसमें क्या था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। अगर पूछता है कि सिक्किम राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो वह दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975। ये 22वां राज्य बना। कितनावां राज्य बना? 22वां राज्य। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 39वां संविधान संशोधन 1975। यह था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, उसका निर्वाचन होने का जो कुछ भी प्रोसेस था, तो वो प्रोसेस को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में नहीं दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, इन दोनों चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कितनावां संविधान संशोधन के तहत? 39वां संविधान संशोधन 1975 समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग संविधान संशोधन 41वां संविधान संशोधन 1976। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा
60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अगर आपसे पूछे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितना से कितना कर दिया गया, तो 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। कितनावा संविधान संशोधन के तहत, तो 41वां संविधान संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट संविधान संशोधन है, नेक्स्ट संविधान संशोधन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। और 42वां संविधान संशोधन के तहत आप याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे और इस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। आप जब माहौल को समझेंगे ना तो धीरे धीरे क्यों ये संविधान संशोधन लाया गया ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो इतना आप समझ गए होंगे और इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन में की जो रिपोर्ट जो पेश की थी वह किसके नेतृत्व में हुआ था और इस समिति का नाम क्या था, तो स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को पेश किया गया था। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। अब आगे, इस संविधान में सबसे बड़ा कार्य क्या हुआ ना, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है ना। अब पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य को कितनवा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कितनवा भाग में जोड़ा गया, 4 क में जोड़ा गया। अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को कितनवा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 51 क में। चलिए प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना को जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, राष्ट्र की एकता शब्द को जो जोड़ा गया था वह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष मतलब ये भी होता है धर्म निरपेक्ष, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब जो वर्ड को जोड़ा गया था वह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब आगे आप याद रखेंगे, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बोले कि 42वां संविधान संशोधन जब हो रहा था या फिर हुआ, उस समय किसका प्रधानमंत्री था, उस समय था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। तो उसने क्या किया, उस समय लोकसभा के विधान सभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 5 साल का एक्चुअली में होता है, अभी भी होता है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, लेकिन इंदिरा गांधी ने 6 वर्षों का कर दिया था। आगे आप इसको पढ़ेंगे कि कितनावा संविधान संशोधन के तहत ये फिर से 5 वर्षों के तक किया गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ चुका है ये भी क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं हम लोग। पूछता है, शिक्षा, वन्य जीव, वन, नापतोल को पहले यह केंद्र सूची में आया करती थी या फिर राज्य सूची में आया करती थी, कुछ कुछ केंद्र कुछ कुछ राज्य, लेकिन इन सब को हटाकर अब किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। ये पूछा जाता है कि शिक्षा और वन्य जीव, वन और नापतोल, और इसको समवर्ती सूची में डाला गया। सूचियाँ 3 होती है, एक होती है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें से 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको शिक्षा को, वन को, नापतोल को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कितनावा संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। संसद एवं विधानमंडल में कोरम या गणपूर्ति समाप्त। ये लोकसभा में जो गणपूर्ति कोरम होता है वो 1/10 होता था और होता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को यह समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श मानने हेतु बाध्य है। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह मंत्रिपरिषद का कोई भी परामर्श मानने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया। किसको, राष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति चाह के भी कोई भी विधेयक को वह वापस नहीं भेज सकता था, उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा प्रावधान किया गया 42वां संविधान संशोधन में बनाया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 44वां संविधान संशोधन अब आगे आ गया 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। इसमें क्या हो गया, हमारे लोकसभा एवं विधानसभा का पुनः 5 वर्ष का कार्यकाल अब 1976 ईस्वी से 6 वर्षों का हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी उसके बाद हार गई थी और फिर उसके बाद जो इसके बाद प्रधानमंत्री बना वो पहला गैर कांग्रेसी था, मोरारजी देसाई बना। और मोरारजी देसाई ने फिर उसको संशोधन के रूप में संशोधन करते गए। जैसे पहला संशोधन आके ही उसने किया कि लोकसभा और विधान कार्यकाल था वो 6 वर्षों से 5 वर्षों तक कर दिया गया। नेक्स्ट है हम लोग का राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। पहले क्या था, राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था कि आपको कोई भी विधेयक में मानना ही पड़ेगा, कोई भी विधेयक हो आपको ये मानना ही पड़ेगा, मंत्रिपरिषद द्वारा भेजा गया। अगर मंत्रिपरिषद भेजा है तो उसको आपको मानना ही पड़ेगा, ये इसको बाध्य कर दिया गया। लेकिन मोरारजी देसाई आते ही इसका संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन लाया और इसमें एक प्रावधान दिया गया कि आप एक बार इसमें भेज सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है किसी भी विधेयक को। अगर फिर भी यह विधेयक फिर से इसके पास आता है तो बाध्य होकर फिर इसको राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा। कोरम को जो मतलब गणपूर्ति क्रम जो था उसको पूर्ववत रखा गया, गणपूर्ति क्रम को समाप्त कर दिया गया था, 1/10 लोकसभा का होता है, इसको फिर से चालू कर दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब इसको संविधान का बस एक अंग बना दिया गया। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। मतलब राष्ट्रीय आपात में आंतरिक शांति हुआ करती थी एक वर्ड, जो इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह का जोड़ा गया। अगर हमारे देश में अशांति हो जाती थी तो क्या हो जाता था, राष्ट्रीय आपात लग जाती थी। लेकिन अब से क्या हो गया, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय सारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट संविधान संशोधन पढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन ये है दल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी से पहले क्या होता था, पहले आप ये समझिए कि दल बदल होता क्या है। तो क्या होता था, जिसका सरकार होता था और कोई दूसरा कैंडिडेट जिसका सरकार नहीं है अगर वो जीता है तो उससे कोई पद पाने के लिए घुस जाता था इस सरकार के साथ, तो इसको कहते हैं दल बदल। तो दल बदल के कारण सरकार अस्थिर होने लगी, जिसके वजह से इसके विरोध में एक कानून लाया गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया दल बदलू विरोधी कानून, दल बदलू भी बोल सकते हैं, दल बदल विरोधी कानून भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां संविधान संशोधन 1986। अब मिजोरम को क्या मिल गया, राज्य का दर्जा। इससे पहले क्या मिला था, मिजोरम को एक केंद्र शासित का दर्जा मिला था, लेकिन अब क्या दर्जा मिल गया इसको, मिजोरम को अब राज्य का दर्जा मिल गया। 53वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी। इसमें कौन से अनुच्छेद के तहत, वह 371 जी अनुच्छेद के तहत संविधान में मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिल गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अनुच्छेद 371 जी किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट संविधान संशोधन है 54वां संविधान संशोधन 1986। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया, न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। एकदम सिंपल, एकदम सरल भाषा में हम लिखें जैसे आपको तुरंत समझ में आ जाए। न्यायाधीश जो होते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय को हो चाहे उच्च न्यायालय को हो, संसद को इसका वेतन का अधिकार दिया गया कि कितना इसको वेतन देना चाहिए और कितना
नहीं देना चाहिए। 55वां संविधान संशोधन 1987। अगर आपसे पूछेगा कि 55वां संविधान संशोधन कब हुआ तो 1987। अब इसमें क्या, अरुणाचल प्रदेश को भी एक राज्य का दर्जा मिल गया, मिजोरम को भी मिला था और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को भी मिला। इससे पहले इन दोनों राज्यों का क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 56वां संविधान संशोधन कब हुआ तो 1987 ईस्वी को हुआ। 56वां संविधान संशोधन 1987 में क्या प्रावधान था, गोवा राज्य को 25वां राज्य बनाया गया। अगर पूछे कि गोवा कितनावा राज्य बना तो 25वां राज्य बना था, और कितनावा संविधान संशोधन के तहत बना तो 56वां संविधान संशोधन 1987। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एकदम सरल सरल भाषा में लिखा गया है ताकि आपको एकदम सरल से समझ में आए। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान जो वोट दिया जाता था वो 21 साल के आयु वाले व्यक्ति ही दिया करते थे, लेकिन जब ये 61वां संविधान संशोधन हो गया तो इसके बाद इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन 1991। इस संविधान संशोधन में क्या हो गया, ये बहुत ही अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन और या फिर किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के संशोधन के। नेक्स्ट है हम लोग का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन तो दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का प्रावधान। मतलब दिल्ली और पुदुचेरी के राज्य के जो क्षेत्र विधानसभा के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। ये प्रावधान किया गया कितनवां संविधान संशोधन के तहत, 70वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संविधान संशोधन हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992। 8वीं अनुसूची में ये उल्लेख किया गया कि भारत में कितनी भाषाएं होगी तो 22 भाषाओं को मान्य है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्य है, जिसमें से 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के तहत। कोंकणी को जोड़ा गया था, मणिपुरी को जोड़ा गया था और नेपाल को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का संविधान संशोधन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन, ये आपसे कभी कभी पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ तो एक्चुअल में हुआ था 1992 से 1993। संविधान का अंग बन गया था और 25 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ तो 1992 भी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी सही होगा, 1993 रहा तो वो भी सही होगा। इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान दिया गया तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। अब तक संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को नहीं मिला था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिल गया। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और पंचायती राज को 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। अब कितने पे भाग में जोड़ा गया पंचायती राज को तो 9 भाग में जोड़ा गया। कौन कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया जाता है तो 243 क, 243 मुदिन में। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को ये पास कब हो गया था, मतलब संविधान का अंग कब बन गया था 1 जून 1993 ईस्वी को। इसमें क्या प्रावधान था, नगरीय स्थानीय सरकारों का संवैधानिक दर्जा। मतलब पहले 73वां क्या था, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा। अब 74वां है कि नगरीय स्थानीय सरकारों का संवैधानिक दर्जा। अब ये 12वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 18 कार्य क्षेत्र इसको दिया गया और इसमें कितनवा भाग में उल्लेख किया गया संविधान में, बोल सकते हैं नगर स्थानीय सरकारों का, तो वह है भाग 9 क में इसको उल्लेख किया गया। 75वां संविधान संशोधन 1994, यह क्या है, राज्य स्तरीय
किराया अधिकरण की स्थापना। 80वां संविधान संशोधन 2000 को हुआ था। ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि 80वां संविधान संशोधन वह 2000 को हुआ था। 10वीं वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना। 84वां संविधान संशोधन 2001। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में हम लोग इस टॉपिक का 2 क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का समझिए कि जड़ है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2001 को हुआ। इस संविधान संशोधन में 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों को निश्चित किया गया। मतलब लोकसभा का सीट कितना था? 545। और 545 से ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। कब तक? 2026 तक। 88वां संविधान संशोधन 2003। सेवा पर कर प्रावधान। सेवा पर अब कर का प्रावधान कर दिया गया। कितनावां संविधान संशोधन के तहत? तो है 85वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 को हुआ। मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब ये प्रावधान दिया गया कि मंत्री परिषद का जो कैंडिडेट होगा वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब लोकसभा का जो होगा, निम्न सदन का लोकसभा का जो सदस्य होगा, मंत्री परिषद में कितने परसेंट के आदमी हो सकते हैं? 15%। अब आगे ये चीज क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है कितनावां संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003। समझ गया? 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं अनुसूची में अब कितना भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषा को। कितना भाषा को? 4 भाषा को। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषा को जोड़ा गया। कितनावां संविधान संशोधन के तहत? 92वां संविधान संशोधन 2003। पूछता है आपसे कि बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया कितनावां संविधान संशोधन के तहत? तो है 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 93वां संविधान संशोधन आपसे पूछता है 93वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ 2006 को। इसमें क्या हो गया? अब शिक्षा संस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के नागरिकों को दाखिला के लिए सीटों का आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन। 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या हो गया? इसमें यह प्रावधान हो गया कि सहकारी समितियों का गठन एवं क्रियाकलाप से आपसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। अब सहकारी समिति को मौलिक अधिकार का दर्जा भी मिल गया था। ठीक, 19(1) गौ के तहत इसको मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया इस संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 99वां संविधान संशोधन 2014। इस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। पूछता है आपसे कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो वह बनाया गया 99वां संविधान संशोधन 2014। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 100वां संविधान संशोधन। अब 100वां संविधान संशोधन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश के साथ भूमि का हस्तांतरण हुआ था। अब भूमि का हस्तांतरण मतलब हम समझा देंगे कि 100वां संविधान संशोधन 2016 को हुआ था। किन दोनों देशों के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण हुआ था। मतलब बांग्लादेश ने बहुत सारे गांवों को भारत को दे दिया था और भारत ने बहुत सारे गांवों को बांग्लादेश को सौंप दिया। और इस हस्तांतरण को कितनावां संविधान संशोधन के तहत प्रावधान दिया गया? तो 100वां संविधान संशोधन 2016 के प्रावधान में ये उल्लेख किया गया। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ?
तो 2016 को हुआ। अब यह किससे संबंधित था? तो जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी बिल कब पारित हो गया या फिर लागू हो गया पूरे संपूर्ण भारत पर? तो 1 जुलाई 2017 को। अब ध्यान से सुनिएगा, यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। कितनावां संविधान संशोधन विधेयक था? जीएसटी। तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसे राज्यसभाओं द्वारा 3 अगस्त 2016 को, कब? 3 अगस्त 2016 को पारित कर दिया गया था और लोकसभा में से 6 अगस्त 2016 को पारित कर दिया गया था। 3 दिन के बाद ही लोकसभा में भी पारित हो गया था और फिर इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में से लागू कर दिया गया। पूछा जाता है 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2019 को हुआ। यह क्या था? तो निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, मतलब अब निजी शिक्षण, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सामाजिक हो, अगर आर्थिक दृष्टि से वो पिछड़ा वर्ग का है, मतलब अगर वो उसका घर गरीब है, तो उस बच्चे को अब क्या मिलेगा? अब आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा? आरक्षण। तो कितनावां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया? वह है 104वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले संसद में। यह राज्यसभा प्रस्तुत करता है या फिर लोकसभा प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। ये क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रपति करता है क्या? नहीं करता है। कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकते हैं या फिर लोकसभा कर सकता है। कौन? राज्यसभा और या फिर लोकसभा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और संविधान संशोधन में उसको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को आप दिखाएं। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, मतलब संविधान संशोधन को कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है? संसद के किसी एक सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इन दो ही सदनों में से संशोधन की प्रक्रिया का स्टार्टिंग किया जा सकता है। आप इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।